नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, खुश और अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे। मैं मोनिका आपका दिल से स्वागत करती हूँ मोनिकाज़ डायरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन। मैं बस एक साधारण गृहिणी हूँ। सुबह आँख खुलते ही मेरी दुनिया मेरे परिवार से शुरू होती है। कभी बच्चों का टिफ़िन, घर की सफाई, कभी रसोई, कभी सबकी पसंद का खाना। पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि एक गृहिणी सुबह से रात तक बिना रुके लगातार काम करती है। घर संभालती है, बच्चों का ध्यान रखती है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। फिर भी कभी-कभी उसे लगता है कि उसके काम की उतनी कदर नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। मुझे भी कभी-कभी ऐसा ही महसूस होता था। ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी जैसी कई गृहिणियों की कहानी है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और शादी से पहले जॉब किया करती थी और मेरे अपने कुछ सपने थे। फिर मेरी शादी हुई, कुछ समय बाद बेटा हुआ और मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। मैंने खुशी-खुशी अपने परिवार और बच्चों को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया। लेकिन सच कहूँ, शुरुआत के कुछ सालों में जब मुझे मेरी सहेलियाँ मिलती थी, कोई तैयारी कर रही है, कोई जॉब कर रही है ना? कोई किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है, तो वो भी मुझसे पूछा करती थी कि तू तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, तू जॉब क्यों नहीं कर रही? या तू भी तैयारी कर, तू भी कोचिंग आया कर। तो उस समय कभी-कभी मेरे मन में हल्की-सी कसक होती थी कि यार मैं भी जॉब करती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी जॉब करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पढ़ना, सीखना और काम करना हमेशा से पसंद था। मन करता था कि मैं भी नौकरी करूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपनी पहचान बनाऊँ। लेकिन दूसरी तरफ था मेरा छोटा-सा बच्चा। कई परिवारों में मैंने देखा है कि परिवार के अन्य सदस्य बच्चों की देखभाल में पूरा साथ देते हैं, तो वहाँ पर औरत के लिए नौकरी करना आसान हो जाता है। लेकिन हर परिवार की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। मेरी परिस्थितियाँ भी अलग थी। एक बार जब मेरा बच्चा छोटा था, मैंने भी जॉब जॉइन करी थी। लेकिन जब मैं नौकरी पर जाती तो मेरा मन हर समय अपने बच्चे के पास ही रहता। तब मैं अपने आप को समझाती थी कि नहीं, जॉब अभी नहीं, अभी मेरे बच्चे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। कभी कोई पूछ देता कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, नौकरी क्यों नहीं करती? या कभी कोई मेरी तुलना किसी और से कर देता कि तेरे साथ तो वो थी, वो तो जॉब कर रही है और तू जॉब नहीं कर रही। कभी कोई एग्ज़ाम होगा तब लोग बोलने लग जाएंगे कि अरे तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब ऐसी बातें सुनकर मेरा मन फिर से डगमगा जाता, लगता था शायद मैं ही पीछे रह गई हूँ। सच बताऊँ तो मैं कई सालों तक इसी दुविधा में रही। एक तरफ मेरे अपने सपने थे और दूसरी तरफ बच्चे का बचपन, और आखिर में मैंने अपने बच्चे का बचपन ही चुना। और मुझे समझ आया कि इस समय मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरा बच्चा और मेरा परिवार है। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं कुछ साल में पूरी तरह अपने परिवार और बच्चों को दूंगी। मुझे पता था कि करियर बाद में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आएगा। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैंने अपने सपनों को छोड़ा नहीं था, बस कुछ समय के लिए उन्हें रोक दिया था। इसीलिए मैं ये बात हर माँ से कहना चाहती हूँ, अगर आपने भी कुछ समय के लिए अपने सपनों को अपने बच्चों की खातिर रोका है तो खुद को कभी कम मत समझिए। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, सही समय आने पर उन्हें फिर से जिया जा सकता है। शायद इसी सोच ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ समय बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। और फिर मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे और फिर मैं अपने बच्चों के साथ उनके होमवर्क में, उनके स्कूल की एक्टिविटीज़ में, इन सब में इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए। और मैं अपने बच्चों के साथ ही खुश रहने लगी, क्योंकि हस्बैंड सुबह जॉब में चले जाते, शाम को आते, बच्चों को स्कूल से लाना, छोड़ना, खिलाना, पढ़ाना, होमवर्क कराना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। और मैं उनके साथ फिर से अपना बचपन जीने लगी और खुश रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे बच्चे भी बड़े होने लगे। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे बच्चे टीनेज में आते हैं, वे अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे अपने कई काम खुद कर सकते हैं। कई बार वो प्यार से कह भी देते हैं कि मम्मी आप रहने दो ना, मैं खुद कर लूँगा या खुद कर लूँगी।
या फिर वो कहते हैं कि मम्मी आप रहने दीजिए, मैं इसे अपने तरीके से कर लूँगा। तो ये उनकी दूरी नहीं बल्कि उनके बड़े होने का एक हिस्सा है। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस बच्चे को कभी हर छोटी छोटी बात में मेरी ज़रूरत होती थी, अब धीरे धीरे वो बच्चा आत्मनिर्भर बन रहा है। और शायद यही वह समय था जब मैंने सोचा मैं अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल सकती हूँ। मैं बाहर जाकर नौकरी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आज भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ऐसा रास्ता चुना जहाँ मैं अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी निभा सकूँ और अपने सपनों को भी जी सकूँ। इसी सोच के साथ मैंने अपने यूट्यूब सफ़र की शुरुआत की। तो बहनों, मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार, बच्चों और घर को समर्पित करने में बिताया है और आज आप भी अपने लिए कुछ नया शुरू करना चाहती हैं, तो याद रखिए, शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने एक छोटा सा कदम उठाया है, शायद आज आप भी अपना पहला कदम उठाएं। अगर मेरी कहानी में आपको अपनी कहानी दिखाई दी हो, तो इस सफ़र में मेरा साथ ज़रूर दीजिए। हम सब मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।